प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोग हो और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट की जाए, उससे कई गुना बेहतर है कि हम अपने शरीर और मन को पहले से ही इतना सक्षम बना ले कि कोई बीमारी या फिर रोग उसे छू ही ना पाए। आयुर्वेद का भी मुख्य प्रयोजन स्वास्थ्य संरक्षण है। इसीलिए महर्षियों ने अपनी अपनी संहिताओं में रोगों की चिकित्सा बताने से पहले स्वास्थ्यवर्धक उपायों का निरूपण किया है, जिनमें से एक है ऋतुचर्या। प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर बदलती ऋतु के साथ अपनी लाइफस्टाइल में हेल्दी चेंजेस लाना, यानी ऋतुचर्या। और आज के वीडियो में हम अभी शुरू हुई वर्षा ऋतु के बारे में बात करने वाले हैं। वर्षा ऋतु में कौन कौन से आहार विहार और क्रियाएं हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है और कौन कौन सी क्रियाओं से हमें परहेज करना चाहिए, इन सभी की जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। हम आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों ही के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वर्षा ऋतुचर्या। वर्षा ऋतु में प्राकृतिक रूप से शरीर में वात दोष की वृद्धि पाई जाती है। साथ ही साथ जठराग्नि जो है वो मंद हो जाती है, जिसके कारण पाचन संबंधित कई सारी तकलीफें जैसे कि अपचन, गैस, कब्ज जैसी तकलीफें बढ़ जाती है। इसके साथ ही वात वृद्धि के कारण जिन लोगों को जॉइंट पेन या कहीं पर भी पेन की समस्या पहले से ही है, उनकी समस्या में भी इस वक्त वृद्धि देखने को मिलती है। दूसरा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि कंपन, झुनझुनी, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन या तो फिर मन की अस्थिरता भी इस समय में ज्यादातर लोगों में पाई जाती है। बैक्टीरिया, फंगस और सूक्ष्म जीवों को सर्वाइव और ग्रो करने के लिए जो हवामान चाहिए होता है, वो भी इस समय उनको मिल जाता है, जिसकी वजह से इनसे रिलेटेड तकलीफें या तो फिर स्किन डिजीज भी कॉमनली लोगों में इस वक्त पाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, शरीर में बढ़े हुए वात दोष और कफ दोष को संतुलित करके हमारे डाइजेशन और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए वर्षा ऋतु में हमें अपनी लाइफस्टाइल में कुछ सरल चेंजेस लाने पड़ते हैं कि जिससे हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर पाए। तो चलिए देखते हैं बारी बारी के ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला है पानी या तो फिर ड्रिंक्स। वर्षा ऋतु में पानी उबालकर पीना चाहिए या तो फिर आप फिल्टर वाटर का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो पानी पी रहे हैं वो थोड़ा हल्का गर्म हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि गर्म पानी पीने से हमारे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन बढ़ता है, गले और आंतों में रहे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प मिलती है और साथ ही साथ डाइजेशन के इम्प्रूव होने से अपचन, गैस या कब्ज की समस्या में भी फायदा पहुंचता है। गर्म पानी सीजनल सर्दी, जुकाम और कफ को दूर करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। दूसरा, इस मौसम में नमी ज्यादा होने की वजह से हमें प्यास कम लगती है, लेकिन गर्म पानी हमारी थर्स्ट की सेंसेशन को बढ़ाता है, जिससे कि हम डिहाइड्रेशन से बच पाते हैं। दूसरे ड्रिंक्स की बात करें तो इस मौसम में तुलसी, पुदीना, अदरक, लेमन और हनी से बनी हर्बल टी, ग्रीन टी, पंचकोल सिद्ध जल या तो फिर होंठ डालकर उबाला हुआ पानी दिन में 2 से 3 बार लेना फायदेमंद होता है। ये हमारे डाइजेशन और मूड दोनों को ही इम्प्रूव करता है। आहार के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है कि वर्षा ऋतु में हमें समय पर मधुर अम्ल लवण रस से युक्त स्निग्ध, ताजा और गर्म खाना मात्रा युक्त लेना चाहिए, यानी कि पहले खाया हुआ भोजन जब डाइजेस्ट हो जाए तब ही हमें खाना चाहिए। यदि हमारा पहले खाया हुआ यानी कि सुबह में खाया हुआ भोजन पचा नहीं है और हमें पेट में भारीपन लग रहा है, तो हमें शाम का भोजन जो है वो स्किप कर देना चाहिए। साथ ही साथ हमारा भोजन जो है वो 2 या 3 चम्मच घी और तेल से सुसंस्कृत होना चाहिए, यानी कि हमारा भोजन ड्राई न होते हुए स्निग्ध होना चाहिए, क्योंकि तेल और स्नेह जो है वो वात शामक कहलाते हैं और इस ऋतु में हमारी वातज रोग से रक्षा करते हैं। दूसरा, इस सीजन में हमें कच्ची सब्जियां, सलाद, पालक, कैबेज जैसे पत्र शाक नहीं लेने चाहिए, क्योंकि पत्र शाक में बैक्टीरिया, फंगस, वर्म्स इस ऋतु में अधिक पाए जाते हैं और इसे दूर करने के लिए पेस्टिसाइड्स भी अधिक इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा, पत्र शाक में रहे नाइट्रेट्स और फाइबर की अधिक मात्रा को हमारी मंदाग्नि इस समय अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से कब्ज, गैस आदि बढ़ जाते हैं। इस समय तुरई, गिलोय, लौकी, परवल, करेला, सहजन जैसी सब्जियां स्वास्थ्यकर होती है। काली मिर्च, जीरा, नमक और नींबू से युक्त वेजिटेबल स्टॉक सूप दिन में 1 बार जरूर से लें और खास करके उसमें तिल का तेल या तो फिर घी 2 से 3 चम्मच जरूर से ऐड करें। ये सूप वात शामक होने के साथ साथ हमारे डाइजेशन और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है।
अनाज में पुराने गेहूं, चावल, रागी, बाजरा और जौ का इस्तेमाल करें। वर्षा ऋतु में पल्सेस और लेंटिल्स का कम से कम इस्तेमाल करें। मूंग के अलावा के सभी पल्सेस वात जनित विकारों को बढ़ावा देते हैं। सो अवॉइड लेंटिल्स एंड पल्सेस इन दिस सीजन। इसके साथ ही दही, फर्मेंटेड रेसिपीज या तो फिर डीप फ्राई की हुई चीजें भी वर्षा ऋतु में कम से कम ले या तो फिर उसे अवॉइड ही करें। यदि आपको कभी कभार ऐसी चीजें खानी ही है तो इसे दिन के वक्त ले, रात को इसे अवॉइड ही करें। समय पर सोने और जगने की आदत डालें। रात को 10 से 11 के बीच में सो जाए और सुबह में हो सके तो ब्राह्म मुहूर्त यानी कि 5 से 6 के बीच में जगने का आग्रह रखें। वर्षा ऋतु में दीवा स्वाप ना करें यानी कि दिन में ना सोए, क्योंकि दीवा स्वाप और रात्रि जागरण दोनों ही वात और कफ दोष को प्रकोपित करते हैं, जो कि मानस रोग का एक बहुत ही बड़ा कारण होता है। सो समय पर अच्छी नींद लेने का आग्रह रखें। आयुर्वेद में अभ्यंग और स्वेदन को वात, कफ, शामक बताया गया है और इसीलिए वर्षा ऋतु में बढ़े हुए इन दोनों दोष को बैलेंस में लाने के लिए हमें तिल तेल या तो फिर सरसों के तेल को हल्का सा गर्म करके पूरे शरीर पर उसकी मसाज करनी चाहिए। बाद में हमें स्वेदन यानी कि स्टीम बाथ भी लेना चाहिए। ये दोनों ही क्रियाएं हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और साथ ही साथ तिल तेल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हमारे जॉइंट पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इसके साथ साथ हल्का व्यायाम, सूर्य नमस्कार जैसे वात शामक योगासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्य भेदन और उज्जाई प्राणायाम उचित मात्रा में अवश्य करें। लेकिन इतना खास याद रखिए कि इस समय यानी कि वर्षा ऋतु में ज्यादा व्यायाम से बचें, क्योंकि अति व्यायाम को वात जनित विकारों का एक बहुत ही बड़ा कारण माना गया है। नस्या आयुर्वेद के पंचकर्म चिकित्सा के अंतर्गत आने वाली एक चिकित्सा पद्धति है, जिसमें नाक से औषध द्रव्य को अंदर प्रविष्ट करवाया जाता है। वैसे तो ये क्रिया किसी भी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट की अंडर ऑब्जर्वेशन में ही की जाती है, लेकिन नस्य के 5 प्रकार में से एक प्रकार ऐसा भी है जिसे हम घर पर स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे प्रतिमर्श नस्य कहा जाता है। वर्षा में अणु तेल का प्रतिमर्श लेना स्वास्थ्यप्रद माना जाता है। अणु तेल की 2 या 3 बूंदे सुबह में खाली पेट दोनों नासिका क्षेत्रों में बारी बारी डालने पर हमें कई स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकते हैं। नस्य डालते वक्त हमें अपना सिर तकिए से थोड़ा नीचे रखना चाहिए और साथ ही साथ ये भी ख्याल रखें कि नस्य डालने के बाद 5 से 10 मिनट तक आपको इसी स्थिति में लेटे रहना है, ताकि औषध द्रव्य अपने स्थान पर अच्छी तरह से पहुंच जाए और अपना प्रभाव दिखा पाए। ये अणु तेल ऑल्फैक्टरी नर्व और ट्राइजेमिनल नर्व के माध्यम से हमारे ब्रेन सेंटर हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है, जिससे कि मानसिक तनाव, नींद की गड़बड़ी और माइग्रेन जैसी समस्याओं में फायदा पहुंचता है। साथ ही साथ अणु तेल हमारे नेजल पैसेज और गले में रहे ब्लॉकेज को खोलता है, जिससे कि सीजनल कफ और कोल्ड से हमारी रक्षा होती है। नाक की झिल्ली नियमित नस्य लेने से मजबूत होती है और पराग, धूल या तो फिर बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, जिससे कि एलर्जिक राइनाइटिस में भी बहुत ही फायदा पहुंचता है। इस तरह से वर्षा ऋतु में नियमित रूप से अणु तेल के नस्य को लेने पर कफ, कोल्ड, हेयर फॉल और कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से बचा जा सकता है। तेज सर्दी, जुकाम और बुखार की अवस्था में इसे ना ले या तो फिर नाक बंद हो, इस अवस्था में भी नस्य को अवॉइड करें या तो फिर किसी भी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से परामर्श करके ही आगे बढ़े। सो फ्रेंड, वर्षा में यहाँ पर बताए गए इन सभी रूल्स को फॉलो करें और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ।